हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज यूपी बोर्ड क्लास नाइन्थ। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लास नाइन्थ की इंग्लिश बुक द बिहाइव का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पढ़ाया था। जो वीडियो अधिक लंबी होने के कारण चैप्टर को पूरा नहीं कराया जा सका। तो आइए प्यारे बच्चों, द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर के इस बचे हुए भाग को हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 करा दिया था, तो आइए पॉइंट नंबर 4 शुरू करते हैं। बोर्न ऑन 21 मार्च 1960, बिस्मिल्ला बिलोंग्स टू ए वेल नाउन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्ला खां का जन्म 21 मार्च 1916 में बिहार के एक प्रसिद्ध संगीतकार परिवार में हुआ था। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of भोजपुर किंग्स कोर्ट, और बिस्मिल्ला खां के दादाजी रसूल बख्श खां भोजपुर राजा के दरबार में एक शहनाई नवाज वादक थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई प्लेयर्स। उनके पिताजी पैगंबर बख्श और अन्य पूर्वज भी संगीत या शहनाई के बहुत बड़े वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, और इस छोटे से लड़के ने जल्दी ही या प्रारंभ में ही अपने जीवन में संगीत को अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3, when his mother took him to maternal uncle's house in बनारस नाउ वाराणसी। जब वह 3 साल के थे तो उनकी माताजी उन्हें उनके मामा के घर बनारस, जो कि अब वाराणसी है, वाराणसी में ले गई थी। बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, और बिस्मिल्ला अपने अंकल की शहनाई की प्रैक्टिस को देखकर आकर्षित हो गए थे। सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड अकम्पनी हिज अंकल, और जल्दी ही बिस्मिल्ला ने अपने चाचा अली बख्श के साथ जाना शुरू कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहां अली बख्श को शहनाई बजाने के लिए रखा गया था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेट फॉर आवर्स। अली बख्श शहनाई बजाता था और बिस्मिल्ला वहाँ घंटों तक अंत होने तक बैठकर देखता था। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और जल्दी ही बिस्मिल्ला खान ने यंत्रों को या वाद्य यंत्रों को बजाने या सीखने का प्रारंभ कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिस थ्रूआउट द डे, और पूरे दिन इन संगीत यंत्रों को बजाने की प्रैक्टिस किया करता था। 4 years टू कम द टेम्पल्स ऑफ बालाजी एंड मंगला माया, और वह सालों तक बालाजी मंदिर और मंगला माया आते थे। एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा के किनारे आकर बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्टेड वेयर ही प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, और गंगा के किनारे आकर वह अकेले बैठकर उसका अध्ययन किया करता था। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम, गंगा का बहता हुआ पानी टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स, बिस्मिल्ला खां को राग बजाने खोजने की प्रेरणा देता था। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, जिसे शहनाई की रेंज से बहुत अलग माना जाता था। मतलब जब बिस्मिल्ला खां गंगा के किनारे बैठते थे तो गंगा का पानी उन्हें एक विशेष प्रकार के राग बजाने की खोज करने की प्रेरणा देता था, जो राग उस समय शहनाई में नहीं माना जाता था। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला खां
अपने अंकल के साथ इलाहाबाद में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में आए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल और अपने अभ्यास के अंत में उस्ताद फैयाज खान पेटेड द यंग्स बॉय बैक एंड सेड। और बिस्मिल्लाह खां के अभ्यास के अंत में उस्ताद फैयाज खान ने उस छोटे लड़के की पीठ पर थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कि कठिन परिश्रम करो और आप इसे अच्छी तरह कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, और 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत से बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खां के कैरियर की शुरुआत हुई। ही सून बिकेम ऑफन हार्ड शहनाई प्लेयर्स ऑन रेडियो, और उनको रेडियो पर अधिकांश शहनाई बजाते हुए सुना जा सकता था। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे दैट्स एनफ, and the rest part of this chapter I will teach you in the next video. So thanks for watching this video. Okay, bye.